बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल और विद द गिवन मेजरमेंट्स, जो सी मेजरमेंट्स दी गई हैं, एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी उसके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और उनको वेरीफाई करना है आया कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट्स दी गई हैं, तो इन मेजरमेंट्स की मदद से सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ए बी की मेजरमेंट है वो है 7.1, जबकि मेजरमेंट एंगल बी, ये एंगल का सिंबल है, बी के ऊपर हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जबकि बी सी की मेजरमेंट है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये मेजरमेंट ए बी ले लेंगे तो इस बी के ऊपर ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट ए बी लेंगे 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम स्केल की मदद से जो सा है वो 7.1 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम एक 0.0 पे लेंगे और एक 7.1 पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लेड पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो पेन के साथ नीट फॉर्म में कर लेंगे। तो ये हमने एक डॉट 0 पे लगाया, ठीक है, और एक हमने लगाना है 7.1 पे, यानी 7 से सिर्फ हमने एक पॉइंट आगे जाना है। तो ये हमारे पास जो है वो लाइन आ गई है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हमने जो सा है वो मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास ए बी है और ये 7.1 है। ठीक है, अब हम इसको पेन के साथ लगा लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारी ए बी लाइन है। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस लाइन को हम वाजिया करने के लिए पेन के साथ जो सा है ये लाइन वाजिया कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो सा है ये लाइन 7.1 सेंटीमीटर की ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एंगल बी है 135 डिग्री। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है वो जहन में रखनी है कि हमारे पास जो एंगल्स 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 ये वाले तमाम एंगल्स हैं जो ये कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ कंपसेस। इनको हम कंपस की मदद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदर एंगल्स आर ड्रॉन यूजिंग प्रोट्रैक्टर। इनके अलावा जो एंगल्स आ जाते हैं उनको हम फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 135 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये कंपस की मदद से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो इसको हमने किस पे ड्रॉ करना है, एंगल बी के ऊपर 135 पे। तो इस बी के ऊपर हम 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंपस को ले लेना है और कंपस को हमने बी के ऊपर एक स्पेसिफिक साइज में ओपन कर लेना है। ठीक है, और जब आपने एक दफ़ा इसको सेट कर लेना है तो फिर उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो हमने इतना सा इसको ओपन कर लिया। ठीक है, इतना ओपन करने के बाद इधर हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, अब ये जो आर्क हमने लगाई है इस इतनी ही मेजरमेंट की हमने एक और आर्क यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये जो हमने इसको फिर इस पॉइंट पे रखना है कंपस को। अब इसको जस्ट एक ही दफ़ा फिक्स कर लेना है, उसके बाद इसको आपने कम ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, एक दफ़ा जितना ओपन कर लिया बस उतना ही ओपन करना है। फिर यहाँ पे एक आर्क लगानी है। अब ये वाली जो हमने आर्क लगाई है ये 60 डिग्री की है। ठीक है, फिर इस 60 के ऊपर रख के हमने आगे एक और आर्क लगानी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख के 60 वाले के एंगल के ऊपर रख के एक और आर्क आगे लगाई। तो ये 60 और ये 60 कितना हो गया, 120। ठीक है, अब हमें जो सा है यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जब हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ना, तो उसके लिए हमें 150 का एंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, जब 150 का एंगल हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम जो सा है वो आसानी से 135 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब 150 का ड्रॉ हम कैसे करेंगे, ये देखें। 150 का ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने 60 और 60 120। तो देखें 120 के बाद जब हम 180 पे लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास, चले पहले लगा लेते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। एक और आर्क हम लगाएंगे, ठीक है, तो वो 180 की हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक और आर्क लगाई, ये 60 60 120 और ये आ गया 180। अब ये जो 120 और 180 है, जब हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 300, और अगर हम 300 का हाफ करते हैं
तो आ जाता है 150, ठीक है। यानी हमारे पास जब 150 का एंगल आ जाएगा तो इसकी वजह से 135 का एंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। अब 150 मैंने आपको बताया कैसे होगा, ये देखें, ये 60 और ये 60, 180, ये हमारे पास 120 है और ये हमारे पास 180 है। 180 और 120 इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं 120 और 180 तो 300 आता है, और 300 का हाफ कर दें तो 150 हो जाएगा। तो इन दोनों का अब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। पहले हम 150 बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 135 का कैसे आएगा। तो अब 150 का बनाने के लिए ये जो 180 का पॉइंट हमारे पास आया है और ये जो 120 का पॉइंट आया है, ठीक है, एक दफ़ा हमने इसके ऊपर रखनी है अपनी कंपास, ठीक है, और ये आर्क हमने लगानी है इधर, और एक दफ़ा इधर 120 वाले के ऊपर रखनी है और एक दफ़ा इधर आर्क लगानी है। अब ये वाला जो एंगल हमारे पास आया है ये हमारे पास आ चुका है एंगल 150 का, लेकिन हमें तो 150 का नहीं चाहिए, ठीक है, हमें किसका चाहिए, 135 का। तो 150 का जो हमारे पास आया है इसकी मदद से ही 135 का ड्रॉ होगा। तो हमने ये 150 और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों को आमने सामने रखते हुए हमने डॉटेड लाइन के साथ ये वाली लाइन लगानी है, क्योंकि हमें दरअसल 150 का नहीं चाहिए, 135 का चाहिए, इसलिए इस लाइन को डॉटेड रखना है। अब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया है ये 150 का पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब देखें ये 150 है और ये 120 है। अब देखें 120 और 150, ठीक है, ये देखें जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं ना 150 और 120 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 270, ठीक है, 270। और जब हम 270 का हाफ करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 135। देखें 135 डिवाइडेड बाय 2 135, ठीक है। तो ये देखें ये वाला कितने का है 120 का, और ये वाला कितने का है 150 का, ठीक है। तो 120 और 150 इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 270, ठीक है। तो इन दोनों का हाफ कर देंगे हम तो वो कितना बन जाएगा 135 बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का हमने हाफ करने के लिए क्या करना है, एक दफ़ा ये 150 वाले के ऊपर रख के आर्क लगानी है और एक दफ़ा ये 120 वाले के ऊपर रख के आर्क लगानी है, तो फिर इन दोनों का हाफ हो जाएगा। तो जो इन दोनों का हाफ होगा वो 135 डिग्री का होगा। तो एक दफ़ा इधर हमने आर्क लगाई और एक दफ़ा इधर रख के आर्क लगाई, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया वो हमारा इसका हाफ आ गया, और ये वाला जो पॉइंट आया है ये अब हमारी लाइन आ चुकी है 135 डिग्री की, ठीक है। तो ये हमने इसके सामने कंपास को इस भी पे सेट करना है और इधर से ये 135 वाले को सेट करना है, और दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। और अब ये जो लाइन होगी ये हमारी 135 डिग्री की होगी, ये 135 डिग्री की हमारी लाइन आ गई, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ये आर्क लगाई 60 की, फिर ये आर्क लगाई 120 की, ये आर्क लगाई 180 की। जब ये हमारे पास आ चुकी तो फिर हमने एक दफ़ा 120 और एक दफ़ा 180 इन दोनों का हाफ किया, इन दोनों का हाफ किया तो ये पॉइंट मिला 150 का। फिर हमने 120 और 150 का हाफ किया तो वो हमारे पास लाइन जो आई है। अब ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बना है ये दरअसल हमारा एंगल है 135 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 135 डिग्री। अब आपने चेक करना हो क्या है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जो सा है वो प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने 135 ही है, तो उसके लिए प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट के ऊपर सेट करेंगे इसका 0, ठीक है, और ये लाइन को लाइन के ऊपर सेट करेंगे। ये देखें अब इधर से रीड करना है हमने, ठीक है, और इधर से रीड करेंगे हम इस साइड से और देखेंगे कि ये 135 पे है। ये देखें ये हमने 0 10 20 30 90 100 120 130 और ये देखें 130 और 135, ये देखें ये 135 के ऊपर है एग्जैक्टली, ठीक है, और ये आगे 140 है, 130 और 140 और ये दरमियान में 135 की लाइन, ठीक हो गया। तो बी के ऊपर एंगल 135 डिग्री का ड्रॉ हो गया। अब है बी सी, यानी ये बी है, ठीक है, और इधर सी है इसी लाइन के ऊपर, और वो कितने 6.5 सेंटीमीटर। अब आपने ऐसा करना है
कि एक रफ जगह पे आपने एक लाइन लगानी है 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हम साइड पे यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये हम इसी पेज के यहाँ पे साइड पे जोन सा है नीचे करके 6.5 की एक लाइन लगाते हैं। एक पॉइंट इधर रखा और एक ये 6 और ये 0.5, ठीक है। तो ये हमने 6.5 की लाइन इसके ऊपर रखी और अब हमने कंपास को इस लाइन के ऊपर 6.5 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसके ऊपर हमने कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। और 6.5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है। एक पॉइंट इसके इधर रखा और एक पॉइंट इसके इस कॉर्नर तक रखा, ठीक है। वैसे तो हम इसको स्केल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्केल के ऊपर फिर उतनी एक्यूरेसी के साथ ये ओपन नहीं होता। तो ये देखें, ये 6.5 तक ओपन हो गई कंपास। अब ये BC है 6.5, तो हमने B के ऊपर इसको सेट करना है, ठीक है। इसको हमने B के ऊपर सेट किया और BC है, तो ये हमने ऐसे इसके ऊपर आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो हमारा पॉइंट आया है ये हमारा C पॉइंट आ गया है। अब इसको हमने आपस में जोन सा है इस A वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने इस A के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। तो यूं हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखना है, पहले आमने सामने सेट करना है। जब ये आमने सामने आ जाएंगे तो फिर हमने ऐसे लाइन लगा लेनी इस तरह से, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारा बेसिकली C पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये BC कितना है 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है BC भी आ गया, एंगल B भी आ गया और ये देखें ये एक ट्राइंगल ABC हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हम इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। पहले हम इस AB लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है कंपास को और एक दफ़ा लाइन के ऊपर वाली तरफ आर्क लगानी है, ठीक है। और एक दफ़ा लाइन के नीचे वाली साइड पे आर्क लगानी है, ठीक है। इसी तरह अब B पॉइंट पे रख के तो एक दफ़ा ऊपर की तरफ और एक दफ़ा नीचे की तरफ। तो यूँ देखें, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को हमने जोन सा है वो आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। दोनों आर्क्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनमें से हमने एक लाइन जो है वो गुजार देनी है और वो जो लाइन हम गुजारेंगे वो हमारी AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हमने इस तरह से जोन सा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम इस BC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी हमने ऐसे ही करना है, एक दफ़ा इसको हाफ से ज़्यादा खोल लेना है। ये देखिए हाफ से ज़्यादा खुल गई है। एक दफ़ा लाइन के इस तरफ हमने आर्क लगाई, ठीक है। एक दफ़ा लाइन के इस तरफ आर्क लगाई, ठीक है। एक दफ़ा B पे रख के, एक दफ़ा C पे रख के, एक दफ़ा लाइन के इस तरफ और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ, ठीक है। तो यूँ देखें, ये वाले जो दो पॉइंट आए हैं इनमें से हमने लाइन जो है वो गुजार देनी है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोन सा है वो इस तरह वाज़िया कर लेते हैं इसकी नोक के साथ, ताकि जब पेंसिल इनमें से गुजरे तो हमें पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखना है, ठीक है, इस तरह से। और इनमें से हमने ऐसे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इस लाइन को हमने ना ऊपर तक एक्सटेंड करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो पहले वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरह से, ठीक है, ये पहले वाले को भी हम ऊपर को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को भी हमने ऊपर को एक्सटेंड कर दिया। तो ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है। एक AB लाइन का आ गया, एक BC लाइन का आ गया। अब हमें AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसी तरह हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करना है, ठीक है। ये देखिए लाइन काफ़ी बड़ी है तो हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया इसको। एक दफ़ा लाइन के उस तरफ, एक दफ़ा लाइन के इस तरफ, ठीक है, ऐसे आर्क लगाई, ठीक है। और एक दफ़ा C पे रख के, एक दफ़ा A पे रख के हमने ये काम किया, ठीक है, वो लाइन की उस तरफ और एक दफ़ा लाइन की इस तरफ, ठीक है। और अब C पे रखना है, C पे रख के एक दफ़ा लाइन के इस तरफ और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, ठीक है, इस तरह से एक दफ़ा A पे रख के हमने इधर और इधर आर्क लगाई और एक दफ़ा C पे रख के हमने
लाइन के इस तरफ और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ। तो ये देखें, ये हमें जोन सा है ना, ये एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में से हमने ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इनमें से हमने ऐसे लाइन जो है वो गुजार देनी है, ठीक है। तो यूं दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखना है, ठीक है, और इनमें से हमने ऐसे लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इन पॉइंट्स में से, ठीक है। अब देखें तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें हमारे पास एक लाइन में से गुजर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को हम ओ कह देंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से पास हों तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट है, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द सिंगल पॉइंट where 3 or more lines rays or line segment intersect or meet in a geometric figure, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं वह हमारे जैसे इस पॉइंट O के ऊपर आएंगे तीनों, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट, ठीक है। इसी तरह ये इस पॉइंट O में से ये तीनों पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पहले वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये दूसरे वाला हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये एरो नहीं थे मैंने तब लगाए कि लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये तीसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा, ठीक है, ये वाला, इसका एक एरो इधर और एक एरो इधर, ठीक है। अब इन तीनों को हम जो है वो स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले को जोन सा है, पहले वाले को एल एल डैश कह लेते हैं, ठीक है, ये एल और ये एल डैश, ठीक है, और दूसरे वाले को एम एम डैश कह लेते हैं, ये जो बी सी का था इस पॉइंट को एम कह लेते हैं, और इसके दूसरे पॉइंट को एम डैश कह लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा ये वाला था, ये जो हमने ए सी का लिया था इसको हम एन एन डैश कह लेते हैं, एन और ये एन डैश, ठीक है। इस तरह से हमने सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ की और फिर हमने हर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और वो तीनों एक ही पॉइंट में से गुजरे, तो हमने ये कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, तो जी हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाजमी होते हैं जब भी हम किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बताते हैं कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया और कौन कौन सी लाइन हमने कैसे कैसे लिखी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी, तो उसी के बारे में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, टेक मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 7.1 सेंटीमीटर, कि हमने सबसे पहले ये ए बी मेजरमेंट 7.1 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने एट पॉइंट बी के ऊपर हमने 135 डिग्री का एंगल बनाया, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के ऊपर मेक एन एंगल ऑफ मेजरमेंट एंगल ए बी डी इज इक्वल 135 डिग्री, कि ये हमने ए बी और ये जो रे जा रही है इस रे को डी का नाम दे देंगे। हमने ए बी डी का एंगल ड्रॉ किया। जब भी एंगल लिखते हैं तो इस तरह 3 लेटर्स के साथ लिखते हैं, और जिस एंगल की बात हो रही होती है वो मिड में लिखते हैं। बी की बात हो रही है तो इसलिए हमने बी को सेंटर में लिखना है। मेजरमेंट एंगल ए बी डी, ये ए बी डी, ठीक है, और 135 डिग्री का बनाया। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था, ये बी सी लिया था 6.5 और बी को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क लगाई थी। तो इसके बारे में लिखेंगे विद सेंटर एट बी, बी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। हमने 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की, ये वाली, ठीक है। और डेट कट्स द बी डी, इस आर्क ने कट किया इस बी डी को एट पॉइंट सी, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे। और फिर ज्वाइन कर देंगे हम ए को सी के साथ, तो ज्वाइन ए टू सी टू कंप्लीट द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन 4 स्टेप्स की मदद से हम ये जो हमने इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ किया है और ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, इन 4 पॉइंट्स को हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहले ए बी का ड्रॉ किया था, तो इसके बारे में लिखेंगे कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ एल एल डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एल डैश ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि हमने ड्रॉ एल एल डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
फिर उसके बाद हमने ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एम एम डैश, ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे एम एम डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, और इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ओ में से गुजरे हैं ये दोनों, ठीक है, तो ये भी हम आगे मेंशन करेंगे मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, कि पहले वाला और ये दूसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ में से गुजरे हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि ए सी का हमने ड्रॉ किया था उसके बारे में लिखेंगे नाउ ड्रॉ एन एन डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड ए सी, ठीक है, थर्ड साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया एन एन डैश, ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि हमने ड्रॉ किया एन एन डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड ए सी, ठीक है, ये ए सी थर्ड साइड, और वी ऑब्जर्व डैट इट ऑल्सो पासिस थ्रू ओ, हमने ये देखा कि इसने भी पॉइंट ओ में से ही गुजरा, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पॉइंट ओ में से गुजरा, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। और फिर हम लिख देंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट ओ में से गुजरा ये उसी पॉइंट ओ में से गुजरा जिस ओ पॉइंट ने इंटरसेक्शन किया था फर्स्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को, ठीक है। फिर लास्ट वाले पॉइंट में हम लिख देंगे हैंस थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कि इस ट्राइंगल ए बी सी के हमारे जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ए बी का, बी सी का और ए सी का, ये तीनों ही कॉन्करेंट है एट पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप जस्ट पहले ही ये 4 पॉइंट्स में ट्राइंगल के बारे में लिखें, फिर आप इन 2 पॉइंट्स में 5 और 6 पॉइंट में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों ड्रॉ किए हैं उनके बारे में लिखें, और फिर लास्ट वाले पॉइंट में आप ये लिख दें कि हैंस 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ।